इसलिए मजबूरन इनको 8 मिनट 36 सेकंड में, सिर्फ 8 मिनट 25 सेकंड, 8.5 मिनट कह सकते हैं कि स्पीच में इन लोगों ने आधा मिनट मणिपुर की ऊपर अपनी बात रखी और कहा कि मेरे मन में बहुत पीड़ा है। सिर्फ संवेदनहीन इस देश के प्रधानमंत्री है कि आधा मिनट बोलने के बाद तुरंत उन प्रदेशों की बात की और वहाँ की घटनाओं की बात करने लगे, जबकि वहाँ आज तक आज़ाद भारत में इस तरह की घटना कभी कहीं नहीं हुई होगी। क्या कर रहे हैं? इतनी शर्म इन लोगों के अंदर नहीं बची है, इतनी शर्म इन लोगों के अंदर नहीं बची है कि कम से कम ऐसी सिचुएशन में तो ये लोग राजनीति ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से और कई मौक़ों पर ये बोल चुके हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है और इस देश में बेटियों की स्थिति बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने नारा भी दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो हमने मणिपुर में देखा वहाँ पे स्थिति कुछ दूसरी देखी कि बेटियाँ भागती हुई दिखी और अपनी इज्जत और अपना चरित्र ढांकने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला। इस पूरी घटना को और अमृतकाल के भारत में इस तरह की घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए या उनके पढ़ाने के लिए, उनके जो भी चीज़ें हैं उनके लिए उनके हित में करने की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि 10 साल हो गए हैं और अभी तक ऐसा क्या किया है बेटियों के लिए इन्होंने? ऐसा कि जिससे ये कह सके कि इन्होंने बेटियों के हक के लिए कोई चीज़ लेकर आए हों या उनको आगे बढ़ाने में बहुत हद तक इनका कोई हाथ रहा हो कि उनके वुमेन एम्पावरमेंट है या गर्ल्स के लिए कुछ भी ऐसा किया है, सिवाय इस चीज़ के कि इन्होंने कहीं रेपिस्टों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली है। कहीं इन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जब उनको बरी किया गया है तो उनको अपने कार्यालय में, जिला कार्यालय में बुला करके फूल मालाएं पहनाई गई हैं। कहीं इनके खुद के सांसद ब्रजभूषण जी के ऊपर पहलवान बेटियां जिन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में किया, मेडल लेकर के आई, गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स में, उन्हीं बेटियों के साथ इनके खुद के सांसद ने अभद्रता की, चरित्र हनन किया उनका। ये सब चीज़ें तो तमाम इन सब चीज़ों को देखते हुए सिर्फ एक ही चीज़ कही जा सकती है कि इन्होंने बेटियों को बढ़ाने का काम नहीं किया है। इन्होंने तो खुद बेटियों की अस्मिता के साथ खेलने का काम किया है और जो बेटियों की अस्मिता के साथ खेलते हैं ना, उन लोगों को बढ़ावा देने का काम इन लोगों ने किया है, उनको संरक्षण देने का काम इन लोगों ने किया है। ये 3 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मानसून सत्र के पहले दिन मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जो भी मणिपुर में हुआ वो बहुत गलत हुआ और देश इस पर शर्मसार है। 8 मिनट 35 सेकंड तक उन्होंने अपनी बात को रखा। 3 महीने बाद प्रधानमंत्री का मणिपुर के मसले पर बोलना इस देश में किस तरह का संकेत देता है? मैं उस बोलने को भी बोलना नहीं मानती हूँ कि एक तो 3 महीने बाद वो बोले हैं और 3 महीने बाद भी जब वो बोले हैं तो संविधान के सत्र से ठीक पहले उनको पता था, उन कहीं न कहीं उनकी मजबूरी थी। जिस तरह की वो वीडियो वायरल हुई है, इनको पता था कि सत्र शुरू होगा, विपक्षी पार्टियाँ और तमाम अपोजिशन के लीडर इनको नहीं बोलने दिया जाएगा, क्योंकि हरकत की कुछ घटना ही कुछ ऐसी थी कि किसी का भी दिल मतलब मन घटोच उठे। तो इनको बखूबी पता था कि इस चीज़ पर इनसे सवाल किए जाएंगे और ये इस बार इस घटना से नहीं बच पाएंगे। इसलिए मजबूरन इनको 8 मिनट 36 सेकंड में, सिर्फ 8 मिनट 25 सेकंड, 8.5 मिनट कह सकते हैं कि स्पीच में इन लोगों ने आधा मिनट मणिपुर की ऊपर अपनी बात रखी और कहा कि मेरे मन में बहुत पीड़ा है। सिर्फ आधा मिनट, मात्र आधा मिनट। 3 महीने उस आधा मिनट का इंतज़ार लोगों ने किया और वो आधी मिनट भी मजबूरन इनको उस पर बोलना पड़ा और उस आधे मिनट के बाद भी ये देखिए कि कितने मतलब संवेदनहीन इस देश के प्रधानमंत्री है कि आधा मिनट बोलने के बाद तुरंत उन प्रदेशों की बात की और वहाँ की घटनाओं की बात करने लगे, जबकि वहाँ आज तक आज़ाद भारत में इस तरह की घटना कभी कहीं नहीं हुई होगी जो ये घटना थी। तो सीधा राजस्थान गिनाने लगे और दूसरे प्रदेश गिनाने लगे जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। इस तरह के मतलब स्पीच देना इन्होंने शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री का क्या माइंडसेट है और कितना वो चिंतित हैं इस देश की जनता के लिए, इस देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। मणिपुर खुद जला है या उसे एक राजनीतिक षड्यंत्र
के तहत जलाया गया है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 है, कि विपक्ष वहाँ उलझा रहेगा और जो उत्तर भारत है, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भाजपा या तमाम जो सत्ता पक्ष की राजनीतिक पार्टियां, वहाँ पर वो अपने वोट बैंक और अपनी राजनीति को बेहतर तरीके से आगे चला सकते। देखिए, सीधे तौर पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मैं आपकी बात से सहमत होते हुए मैं ये बात कहती हूँ कि बिल्कुल इनकी एक सोची समझी स्ट्रेटर्जी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर कहीं किसी प्रदेश में ऐसा होता है 3 महीने तक वो चीज़ कंटिन्यू कैसे चल सकती है, जबकि सेंटर में भी आपकी सरकार है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में आपकी सरकार है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको सेंटर से पड़ रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, और 3 महीने तक, एक दिन 2 दिन या एक हफ्ता नहीं, 3 महीने तक लगातार बहुत लंबी हिंसा रही है। ये बहुत लंबे टाइम तक ये घटना चलती रही है और मुझे लगता है कि अभी भी पता नहीं थमी है या नहीं थमी है। जिस तरह की वो वीडियो परसों वायरल हुई है और उन चीज़ों को छिपाने की भी इस हद तक कोशिश की गई है कि इस तरह के वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी भी इनके तमाम प्रवक्ता टीवी पे बैठकर ये उस वीडियो वायरल होने की टाइमिंग को लेकर के बहस कर रहे हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है। ठीक विधानसभा उससे लोकसभा के सत्र से पहले इस तरह की वीडियो इसी टाइमिंग पे क्यों वायरल हुआ। अब देखिए, मतलब अभी भी ये लोग उसके टाइमिंग को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इतनी शर्म इन लोगों के अंदर नहीं बची है, इतनी शर्म इन लोगों के अंदर नहीं बची है कि कम से कम ऐसी सिचुएशन में तो ये लोग राजनीति ना करें। कम से कम अगर अब खुद इस चीज़ को स्वीकार नहीं सकते कि इसके जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो कम से कम चुप ही, मतलब कम से कम इस तरह की चीज़ों को बोलने से तो बेहतर है कि आप चुप ही ठीक है। लेकिन सरकार का कहना है कि कुछ बुद्धिजीवी तथाकथित, जिसमें मैं आपको भी जोड़ सकता हूं, कि उन लोगों ने एक एजेंडा चला दिया है जिसकी वजह से कई सारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार, चाहे उसमें द गार्डियन है, वॉशिंगटन पोस्ट है, या भारत का द टेलीग्राफ है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब कर रहे हैं। और जिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश ने वैश्विक पटल पर परचम फहराया है, उसकी छवि को कमज़ोर करने की आप जैसे बुद्धिजीवियों की एक तथाकथित कोशिश है। देखिए, सबसे पहले तो हम पर जो ये आरोप लग रहा है उसका जवाब बाद में। पहली प्रायोरिटी मैं इस चीज़ को देती हूँ कि विश्व पटल पर मोदी जी ने इस देश को कैसे पहुँचाया, ये चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई। ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया है कि इनकी वजह से देश विश्व गुरु बन गया है या विश्व पटल तक पहुँच गया है, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती। बहुत बार मैंने अलग अलग एंगल से सोचने की कोशिश की, लेकिन आज तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। पता नहीं, मैं कभी ऐसा कोई मौका अगर मुझे मिलता, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कोई मौका मिलेगा, खुद अगर प्रधानमंत्री जी मुझे मिले तो मैं उनसे खुद ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा काम आपने किया है कि आपने इस देश को विश्व पटल पर पहुंचा दिया। पहली बात। और दूसरी बात कि वो जो ये आरोप लगाते हैं तमाम विपक्षी पार्टियों पर और बुद्धिजीवी लोगों पर, जिनको इस देश की वास्तविक हालात के बारे में पता है और जो इनको जगाने का काम जो करते हैं, इनके खिलाफ जो बोलते हैं, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उन पर जो ये ब्लेम लगाते हैं कि इनको बदनाम किया जा रहा है, तो अब क्या ये जिन चीज़ों के लिए लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं या विदेश की मीडिया ने भी जो छापा है, क्या वो झूठ था? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो गलत था? जो मणिपुर के बारे में जो घटना, क्या इनमें सच्चाई नहीं थी? क्या ये चीज़ें गलत चीज़ें छापी? अगर आपको लगता है कि ऐसे किसी इंसान ने आपके लिए गलत बोला है या विदेश का मीडिया गलत छाप रहा है, तो आप उन पर कोर्ट केस कर सकते हैं। आप केस कीजिए ना, आप केस कर सकते हैं, आप केस करिए। अब आगे मणिपुर के लोगों को बस, आज तो आंदोलन खत्म हो गया, टेंट भी उखड़ रहा है, इसी के साथ मणिपुर की में जो 2 महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, उनके न्याय मांगने की उम्मीद भी उखड़ रही है कि आगे भी इस तरह के आंदोलन या इस तरह के सत्याग्रह जारी रहने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी जी एक साफ संदेश देते रहे हैं कि डरो मत, डरिए मत, और एक बेबाक नेता है, एक मुखरता के साथ अपनी बात को रखते हैं और इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है सदन से। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और तमाम बुद्धिजीवी लोग जो इस देश की फिक्र रखते हैं, इस देश से मोहब्बत रखते हैं, वो तमाम इस चीज़ पर को उठाते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे। प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, लगातार इन चीज़ों को अंजाम देते रहेंगे जब तक कि ये सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंगती है, सरकार कार्रवाई नहीं करती है, सरकार कुछ करती नहीं है, तब तक ये सब चीज़ें, ये सिलसिला चलता